हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सर एक बार पुनः आप सभी का अपने दिव्यांग एसबीएल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हृदय के समस्त सुंदर व समरस भावनाओं के साथ बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठा पाएँ। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट आप अवश्य किया करें। आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन, हमारे लिए ऊर्जा, हमारे लिए ऑक्सीजन का कार्य करता है, तो आप कमेंट करना ना भूलें, कमेंट अवश्य किया करें। आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के दूसरे सेंटेंस को पढ़ने वाले। जी हाँ, दूसरा सेंटेंस कौन सा? नेगेटिव सेंटेंस। जी हाँ, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य को पढ़ने वाले हैं। तो आइए सीधे हम अपने लेक्चर की बात करें। देखिए, आज टेंस का लेक्चर 23 होगा। इसके अंतर्गत हमने हेडिंग आपको डाला है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी हिंदी आपको विदित है, लगातार या जारी काल होता है। इसके अंतर्गत दूसरी हेडिंग, दूसरा सेंटेंस हम पढ़ने वाले हैं। कौन सा? हेडिंग के रूप में हमने डलाया है निगेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी होती है क्या? नकारात्मक वाक्य ना। तो यहाँ पर बात आती है कि किसी भी हिंदी वाक्य को हम कैसे मानेंगे, कैसे जान पाएंगे कि वास्तव में जो हिंदी वाक्य दिया गया है ये हिंदी वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है ना। इसके लिए हमारे पास पहचान की समझ, पहचान का ज्ञान होना चाहिए। पहचान से हमें विदित होगा, हमें ज्ञात होगा कि कोई भी हिंदी वाक्य किस टेंस का कौन सा सेंटेंस है ना। तो आइए सीधे हम पहचान की अब बात करें। देखिए, हमने हेडिंग के रूप में आपको डाला है पहचान, जिसकी अंग्रेजी होती है सिम्पटम। इसके अंतर्गत पहचान के रूप में हमने आपको लिखाया है जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के, देखिए यहाँ थोड़ा के को इंक्लूड आप कर लेना, और क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तो हम जान जाते हैं। हम जान, देखिए दो बार यहाँ जान है, आप एक ही बार लिखना। तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कौन सा वाक्य है? नकारात्मक वाक्य। जी हाँ, क्या एक बार और हम पहचान को स्पष्ट कर लें। पहचान के अंतर्गत हमने आपको यही लिखाया है जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य। जी हाँ, कौन सा? नेगेटिव सेंटेंस है। मुख्य शब्द कौन होने चाहिए? हिंदी वाक्य के बीच में नकारात्मक शब्द होना चाहिए। नकारात्मक शब्द कौन? नकारात्मक शब्द कौन? नेगेटिव सेंटेंस कौन? शब्द कौन होने चाहिए? नेगेटिव शब्द कौन होना चाहिए? नहीं ना, हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द होना चाहिए। और क्रिया के अंत में, वर्ब के अंत में या मेन वर्ब के अंत में या मुख्य क्रिया के अंत में आप कह सकते हैं क्या होना चाहिए? रहा था, रही थी, रहे थे। ये शब्द अगर हमें मिल जाएंगे तो हम श्योर हो जाएंगे, निश्चित कर लेंगे कि जो हिंदी वाक्य है वास्तव में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य है ना। तो आशा करते हैं आप पहचान को समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। आइए हम आगे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट हेडिंग हमने आपको डाला है मुखबिंद। मुखबिंद का पहला पॉइंट क्या कहता है? यही कहता है यदि हिंदी वाक्य का कर्ता एक वचन, एक वचन कर्ता कौन? ही, सी, इट, दिस, दैट और नेम यानी नाम ना, और कौन? आई हो तो वाज, नॉट, सहायक क्रिया का प्रयोग करते। जी हाँ, जब हम ट्रांसलेट करेंगे, अनुवाद बनाएंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी ना, सहायक क्रिया की आवश्यकता पड़ेगी ना। तो मुखबिंद का पहला पॉइंट यही कहता है यदि हिंदी वाक्य का कर्ता एक वचन यानी सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का अगर होगा ना, कर्ता एक वचन का अगर होगा, कौन से? ही, सी, इट, दिस, दैट, नेम में से कोई एक हो सकते हैं या आपका आई हो सकता है ना। अगर इनमें से कोई एक हमें सब्जेक्ट मिला, हमें कोई एक कर्ता मिला, तो उनके साथ किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना, किस सहायक क्रिया का प्रयोग करना है? वाज, नॉट सहायक क्रिया का हमें प्रयोग कर देना होगा। देखिए, दूसरा पॉइंट क्या कहता है मुखबिंद का? मुखबिंद का दूसरा पॉइंट कहता है यदि हिंदी वाक्य का कर्ता बहुवचन, बहुवचन कर्ता कौन? यू, वी, दे, दीज, दोज हो तो वर, नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करते। जी हाँ, अगर हमें हिंदी वाक्य का कर्ता प्लूरल नंबर का मिलेगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल नंबर का मिलेगा, बहुवचन कर्ता हमें मिलेगा, बहुवचन कर्ता कौन हो सकते हैं? यू, वी, दे, दीज, दोज में से कोई एक हो सकता ना। अगर यह कर्ता हमें मिल गए, यह सब्जेक्ट हमें मिल गए, तो इनके साथ हमें किस सहायक क्रिया का प्रयोग करना, किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा?
वर नॉट हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा। आइए आगे बढ़ें। देखिए नेक्स्ट हेडिंग हमने आपको डाला है नियम यानी रूल। देखिए नियम को ही फॉलो करते हुए, नियम के ही अनुसार हम किसी हिंदी वाक्य का ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद बनाते हैं, तो नियम को जानना बहुत जरूरी है। तो आइए नियम को देखते हैं। देखिए नियम का पहला पॉइंट क्या कहता है, सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। जी हाँ, हम जब अनुवाद बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो सबसे पहले किसे लिखेंगे, कर्ता को लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं। यानी कर्ता एक वचन की कर्ता बहुवचन, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है या सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है, उसी के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा। वाज नॉट या वर नॉट का हमें प्रयोग करना होगा। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट यही कहता है मेन वर्ब का फर्स्ट रूप यानी मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। यानी मेन वर्ब मुख्य क्रिया वर्ब के प्रथम रूप में क्या आईएनजी जोड़कर हम लिखेंगे। और चौथा पॉइंट कहता है कर्म को लिखते हैं, चौथे नंबर पर कर्म को लिखेंगे और पांचवें नंबर पर अन्य को लिखते हैं। जी हाँ, अन्य को हम लिखेंगे पांचवें नंबर पर ना। तो आशा करते हैं नियम को भी आप समझ पाए होंगे। आइए नियम का, रूल का हम शार्ट रूप देख लें। नियम के शार्ट रूप को हम क्या नाम देते हैं, क्या कहते हैं। देखिए इसका शार्ट रूप नियम का क्या होता है, रूल का स्ट्रक्चर या फार्मूला इसे बोलते हैं ना। तो फार्मूला देखिए वही कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, प्लस किसे लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या कर्ता के अनुसार ही लिखेंगे ना। इसके बाद प्लस किसे लिखेंगे, मुख्य क्रिया के प्रथम रूप, और मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़ेंगे। प्लस इसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखेंगे। इसके बाद अदर यानी अन्य को लिखेंगे। सेम वही बात होती, बस ये शार्ट रूप हो जाता नियम का ना। तो आशा करते हैं आप स्ट्रक्चर, फार्मूला, नियम, मुखबिंद और पहचान को भली भांति समझ पाए होंगे। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब हम आगे चलते हैं। देखिए हमने नियम देखा, स्ट्रक्चर देखा, मुखबिंद देखा और पहचान देखा, हमने सीखा, स्पष्ट किया। अब बात आती है ट्रांसलेट सीखने की, अनुवाद बनाने की। किसी हिंदी वाक्य का हम अंग्रेजी अनुवाद कैसे बनाएंगे ना। तो आइए हम और आप मिलकर एग्जाम्पल के माध्यम से अनुवाद करना सीखेंगे, ट्रांसलेट बनाना सीखेंगे। तो आइए सीधे हम आपको एग्जाम्पल पर ले चलते हैं। देखिए हमने आपको एग्जाम्पल उदाहरण दिया है। प्रथम उदाहरण क्या है, वे घर नहीं जा रहे थे। देखिए ये एक हिंदी वाक्य है ना। तो आखिर हम इस हिंदी वाक्य को कैसे माने कि ये हिंदी वाक्य जो दिया गया है, हिंदी वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य है ना। पहचान से ही हमें स्पष्ट होगा, पहचान से हमें विदित होगा कि कोई हिंदी वाक्य किस टेंस का कौन सा सेंटेंस है, कौन सा वाक्य है ना। तो आइए सीधे हम आपको पहचान पर ले चलते हैं। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको यही लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस है ना। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा है और आना जाना क्या एक मुख्य क्रिया है और इसके अंत में रहे थे शब्द है। तो इसे में विदित हुआ, हमें स्पष्ट हो गया, हम निश्चिंत हो गए कि सच में जो हिंदी वाक्य दिया गया है, हिंदी वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस है ना। तो आइए इसका ट्रांसलेट कर डालें। आई ट्रांसलेट करने के लिए हम नियम पर जाएंगे और रूल का पहला पॉइंट क्या कहता है, रूल का पहला पॉइंट यही कहता है कि सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता यहाँ कौन है, दे की अंग्रेजी वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे, तो हम दे को लिख देंगे। तो हमने लिख दिया। अब नियम का दूसरा पॉइंट क्या कहता है, यही कहता है कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं। अब कर्ता एक वचन की कर्ता बहुवचन, बताइए दे एक वचन कर्ता की बहुवचन। जी हाँ, आपने सही सोचा, यह बहुवचन कर्ता दे ना, क्योंकि मुखबिंद के दूसरे पॉइंट में हमने लिखाया कि यदि हिंदी वाक्य का कर्ता बहुवचन यू, वी, दे, दीज, दोज, यह बहुवचन करता हूं, तो इनके साथ वर नाट सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो वर नाट को हम लिख देंगे, तो हमने वर नाट लिख दिया। ठीक, इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कहता है, नियम का यही कहता है मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन है, मुख्य क्रिया क्या, जाना, जाना की अंग्रेजी क्या होती है, गो में क्या लगा देना, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, गोइंग। अब चौथा पॉइंट क्या कहता, नियम का यही कहता कर्म को लिखते हैं। कर्म कौन है, जब आप घर जाएंगे वह आपका कर्म होगा। तो घर एक स्थान है, तो जाने के लिए स्थान है, तो जाने के लिए टू का प्रयोग कर देंगे और
घर के अंग्रेजी होम लिख देंगे। तो हमने लिख दिया होम, फुल स्टॉप ना। तो हमारा पूरा ट्रांसलेट कंप्लीट क्या हुआ, 1 मिनट, देखिए कंप्लीट क्या हुआ हमारा ट्रांसलेट, दे वर नॉट गोइंग टू होम। आइए आगे चले। देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया, दूसरा एग्जाम्पल दिया राम दीवार से नहीं कूद रहा था। यह भी एक हिंदी वाक्य है। आइए इस हिंदी वाक्य को हम पहचान के अनुसार थोड़ा स्पष्ट कर लें। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको यही लिखा है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा है और कूदना या दौड़ना, कूदना क्या है, एक वर्ब है, एक मुख्य क्रिया है, इसके अंत में रहा था शब्द है। इससे हमें विदित हुआ कि यह हिंदी वाक्य जो है सच में हिंदी वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस है ना। आइए अब अनुवाद कर डालें। अनुवाद करने के लिए ट्रांसलेट बनाने के नियम को फॉलो करेंगे और नियम का पहला पॉइंट क्या कहता है, सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन है, राम, तो राम की अंग्रेजी लिख दो RAM, लिख दिया हमने। अब नियम का दूसरा पॉइंट क्या कहता है, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं। बताइए कर्ता एक वचन की बहुवचन, यहाँ राम जो है, राम देखिए एक नाम है, तो नाम क्या है, एक वचन करता ना। हाँ जी हाँ, हमने मुख्य बिंदु के पहले पॉइंट में ही लिखा है यदि हिंदी वाक्य का कर्ता एक वचन। क्वेश्चन में हमने लिखा है ही सी इट दिस दैट नेम, ये एक वचन करता होते हैं। और आई इनके साथ क्या, इनके साथ वाज नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, तो वाज नॉट को हम लिख देंगे। तो हमने वाज नॉट को लिख दिया। ठीक, तीसरा पॉइंट नियम क्या क्या कहता है, यही कहता है कि मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में ING जोड़कर लिखेंगे। मुख्य क्रिया कौन है, कूदना, कूदना का अंग्रेजी क्या होती है, जंप, जंप में क्या लगा देना ING, तो क्या हो जाएगा जंपिंग। अब चौथा पॉइंट नियम का क्या कहता है, यही कहता है कर्म को लिखते हैं। कर्म कौन होगा, जब दीवार से आप कूदेंगे वह आपका कर्म होगा। तो दीवार से कूदने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, से का अर्थ है यहाँ फ्रॉम हो जाएगा, जब दीवार से कूदेंगे ना, फ्रॉम द वॉल, फ्रॉम द वॉल, फुल स्टॉप। क्या हुआ, ट्रांसलेट कंप्लीट, राम वाज नॉट जंपिंग फ्रॉम द वॉल। आइए आगे चले। देखिए तीसरा एग्जाम्पल दिया है, हम मेज पर नहीं सो रहे थे। देखिए पहचान के अनुसार इसे हम स्पष्ट कर लें इस हिंदी वाक्य को। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको ये लिखा है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य है ना। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है और सोना क्या एक वर्ब है, एक मुख्य क्रिया है और इसके अंत में रहे थे शब्द है। तो इससे हम निश्चिंत हो जाएंगे, हमें विदित होगा, हमें ज्ञात होगा कि जो हिंदी वाक्य है यह हिंदी वाक्य वास्तव में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कौन सा सेंटेंस है, कौन सा वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस है ना। अब बात आती है इसका ट्रांसलेट करने की, तो आइए सीधे हम आपको नियम पर चलते हैं लेकर, नियम के अनुसार ही हम इसका ट्रांसलेट करेंगे, अनुवाद बनाएंगे। तो नियम का पहला पॉइंट क्या कहता है, यही कहता है सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। जी कर्ता कौन है, हम के अंग्रेजी क्या है वी, तो वी को हम लिख देंगे। अब दूसरा पॉइंट नियम क्या क्या कहता है, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखेंगे। अब बताइए कर्ता यहाँ वी एक वचन है कि बहुवचन, जी हाँ बहुवचन कर्ता ना। मुखबिंद के दूसरे पॉइंट में हमने लिखाया यू वी दे दीज दो, जी है क्या बहुवचन कर्ता। तो बहुवचन कर्ता के साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग, वर नॉट। जी हाँ आपने सही सोचा, वर नॉट, तो वर नॉट को हमने लिख दिया। नियम का तीसरा पॉइंट क्या कहता है, मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में ING जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या, सोना, सोना की अंग्रेजी क्या होती है, स्लीप, इसमें क्या लगा देना ING, तो क्या हो जाएगा स्लीपिंग, SLEEPING, स्लीपिंग। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नियम का चौथा पॉइंट क्या कहता है, कर्म को लिखते हैं। कर्म कौन है, कर्म कौन है, जब मेज पर आप सोएंगे, देखिए मेज पर सोने के लिए ऑन का प्रयोग हो जाता, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, फुल स्टॉप। क्या हुआ ट्रांसलेट, वी वर नॉट स्लीपिंग ऑन द टेबल। आइए आगे बढ़ें। देखिए चौथा एग्जाम्पल दिया, मैं लखनऊ नहीं जा रहा था। देखिए पहचान के अनुसार हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द होना चाहिए ना। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है और
क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द होना चाहिए ना। तो देखिए यहाँ जाना क्या एक मुख्य क्रिया है, क्रिया, और इसके अंत में रहा था शब्द है। तो इससे हमें स्पष्ट हुआ, हमें ज्ञात हुआ, हमें बोध हुआ, हमें पता चला कि जो हिंदी वाक्य है ये हिंदी वाक्य वास्तव में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य है ना, निगेटिव सेंटेंस है। आइए इसका अनुवाद कर डालें, ट्रांसलेट बनाएं। ट्रांसलेट बनाने के लिए नियम पर जाएंगे और नियम का पहला पॉइंट ये कहता है सबसे पहले कर्ता को लिखते। कर्ता कौन है? मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई। तो आई को हमने लिख दिया। अब नियम का दूसरा पॉइंट क्या कहता है? ये कहता है कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखेंगे। अब बताइए आई क्या है? आई हमने आपके दूसरे पॉइंट में ही लिखाया है, सॉरी पहले पॉइंट में ही, मुख्य बिंदु के पहले पॉइंट में ही हमने आपको लिखाया है। यदि हिंदी वाक्य का कर्ता एक वचन कर्ता कहाँ तक? ही सी इट दिस दैट और नेम, यही एक वचन कर्ता होते हैं। और आई के साथ वाज नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करते, तो वाज नॉट हम लिख देंगे। हमने वाज नॉट को भी लिख दिया। ठीक। तीसरा पॉइंट नियम का क्या कहता है? यही कहता है मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या है? जाना। जाना का अंग्रेजी क्या होती है? गो। इसमें क्या लगा देना? आईएनजी, तो गोइंग। मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर ही लिखते हैं ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नियम का चौथा पॉइंट कहता है कर्म को लिखते हैं। कर्म कौन हो जाएगा? लखनऊ। जब आप जाएंगे तो आपका कर्म होगा। लखनऊ एक स्थान है, तो जाने के लिए टू का प्रयोग। ठीक, गोइंग टू लखनऊ। ठीक, लखनऊ। क्या हुआ? आई वॉज नॉट गोइंग टू लखनऊ। आइए आगे बढ़े। देखिए पांचवा एग्जाम्पल क्या दिया? वह भोजन नहीं पका रही थी। तो देखिए पहचान के अनुसार हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द होना चाहिए। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है और मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द होना चाहिए ना। तो देखिए यहाँ पकाना क्या? पकाना या बनाना, यह क्या? एक वर्ब, एक मुख्य क्रिया है और इसके अंत में रही थी शब्द है। तो इससे में विदित हुआ कि जो हिंदी वाक्य है ये हिंदी वाक्य सच में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य है। आइए इसका हम इंग्लिश अनुवाद बनाएं। तो अनुवाद करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर ही जाएंगे। चलिए नियम का पहला पॉइंट क्या कहता है? सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। बताइए यहाँ कर्ता कौन है? वह की अंग्रेजी क्या होगी? ही नहीं, ध्यान देना। रही थी, रही थी से हमें पता चल रहा है, हमें बोध हो रहा है कि यह जो है स्त्रीलिंग है, जनाना है, ना कि मर्दाना ना, ये जनाना है। अगर मर्दाना होता, पुल्लिंग होता तो ही का प्रयोग करते। तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे जनाना के लिए? सी का प्रयोग, तो सी हो जाएगा। ठीक। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं। नियम का दूसरा पॉइंट यही कहता है ना। अब बताइए कर्ता एक वचन की बहुवचन? सी बताइए एक वचन कर्ता की बहुवचन? एक वचन। मुख्य बिंदु के पहले पॉइंट में हमने लिखा है ही सी इट दिस दैट नेम, ये एक वचन कर्ता होते हैं ना। तो इनके साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग? वाज नॉट, तो वाज नॉट को हम लिख देंगे। तो वाज नॉट हमने लिख दिया। ठीक। तीसरा पॉइंट क्या कहता है नियम का? यही कहता है मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या? पकाना। पकाना की अंग्रेजी क्या होती है? कुक। कुक में क्या लगा देंगे? आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? कुकिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? चौथा पॉइंट नियम का क्या कहता है? कर्म को लिखते हैं। कर्म कौन है? भोजन। भोजन जब आप पकाएंगे वह आपका कर्म हो जाएगा, कुकिंग द फूड। फुल स्टॉप। क्या हुआ? ट्रांसलेट कंप्लीट। सी वाज नॉट कुकिंग द फूड। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखें। देखिए छठा एग्जाम्पल दिया है, धोबी कपड़ा नहीं धो रहा था। तो पहचान के अनुसार इसे हम स्पष्ट करें। देखिए पहचान के अनुसार हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द होना चाहिए। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है और मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द होना चाहिए। देखिए धोना क्या? धोना एक वर्ब, एक क्रिया है और इसके अंत में क्या है? इसके अंत में क्या? रहा था शब्द है ना। रहा था शब्द है, तो इससे में विदित हुआ कि यह भी हिंदी वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य है। इसका भी अनुवाद कर डालें। तो अनुवाद करने के लिए नियम पर जाएंगे और नियम का पहला पॉइंट ये कहता है सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन है? धोबी। धोबी की अंग्रेजी क्या होती है? द वाशरमैन। द वाशर, एक मिनट, द वाशर, द वाशरमैन। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है नियम का? यही कहता है कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखेंगे। बताइए वाशरमैन क्या? धोबी एक ही है ना, तो एक वचन ये होगा ना। तो धोबी क्या? एक नाम है, किसी व्यक्ति को संबोधित करने के लिए जो कपड़ा धोते हैं उनका एक नाम होता है।
तो नाम क्या, धोबी, जो कपड़ा धोते हैं उनको धोबी के नाम से बुलाते हैं ना। तो एक नाम है तो नाम एक वचन करता होता ना, हमने मुखबिंद के पहले पॉइंट में ही लिखाया। तो एक वचन कर्ता के साथ किस क्रिया का प्रयोग, वाज नॉट, तो वाज नॉट को लिख देंगे हम, वाज नॉट। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन है, धोना। धोना का अंग्रेजी क्या होती है, वाश। तो वाश में हमें क्या लगा देना है, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, वॉशिंग। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नियम का यही कहता है कि कर्म को लिखते हैं। कर्म कौन होगा, कपड़ा, वॉशिंग, वॉशिंग द क्लॉथ। कपड़ा आप जब धोएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका कर्म हो जाएगा, वॉशिंग द क्लॉथ। तो एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट क्या हुआ, द वॉशरमैन वाज नॉट वॉशिंग द क्लॉथ। आइए आगे बढ़े। देखिए 7वां एग्जाम्पल दिया, वह गाय नहीं खरीद रहा था। आइए इस हिंदी वाक्य को हम पहचान के अनुसार, डिटेल में पहचान के अनुसार इसे स्पष्ट कर लें। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको ये लिखा है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आज शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य है। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है और खरीदना क्या है, एक क्रिया है, एक मुख्य क्रिया, और इसके अंत में रहा था शब्द है। तो इसे हमें विदित हुआ, हमें पता चला कि जो हिंदी वाक्य दिया गया, यह हिंदी वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस। आइए इसका भी हम ट्रांसलेट कर डालें। ट्रांसलेट करने के लिए हम नियम पर जाएंगे और नियम को फॉलो करते हुए इसका अनुवाद कर डालें। तो नियम का पहला पॉइंट ये कहता है, सबसे पहले कर्ता को लिखते। कर्ता कौन है, वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही, तो ही को हमने लिख दिया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है नियम का, यही कहता है कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखेंगे, यानी कर्ता एक वचन की कर्ता बहुवचन। बताइए ही एक वचन कर्ता की बहुवचन, एक वचन कर्ता। जी हाँ, मुखबिंद के पहले पॉइंट में हमने लिखाया ही, सी, इट, दिस, दैट, और नेम एक वचन कर्ता होते हैं। तो इनके साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग हमने लिखाया है, वाज नॉट ना। तो वाज नॉट को लिख देंगे हम, तो हमने वाज नॉट लिख दिया। ठीक। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कहता है नियम का, यही कहता है मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन है, खरीदना। खरीदना का अंग्रेजी क्या होती है, बाई, तो इसमें क्या लगा देना, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, बाइंग। इसके बाद नेक्स्ट चौथा पॉइंट नियम का क्या कहता है, कर्म को लिखते हैं। कर्म कौन होगा, जब आप गाय खरीदेंगे तो क्या हो जाएगा, बाइंग, बाइंग आ काउ, काउ। ठीक। ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ, ही वाज नॉट बाइंग अ काउ। आइए आगे चले। देखिए 8वां एग्जाम्पल दिया है, सिपाही चोरों के पीछे नहीं दौड़ रहे थे। आइए अंतिम एग्जाम्पल है, इसका हम डिटेल में पहचान के अनुसार इसे स्पष्ट कर लें। देखिए सिम्पटम के अंतर्गत, पहचान के अंतर्गत हमने आपको ये लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है और दौड़ना क्या है, रनिंग करना। दौड़ना एक क्या है, आपका वर्ब है, एक मुख्य क्रिया है, और इसके अंत में रहे थे शब्द है। तो इससे हमें ज्ञात हुआ, हमें बोध हुआ, हमें पता चल गया कि यह जो हिंदी वाक्य है वास्तव में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस है ना। तो इसका अनुवाद कर डालें। अनुवाद करने के लिए हम नियम पर जाएंगे और नियम का पहला पॉइंट क्या कहता है, यही कहता है सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। तो कर्ता कौन है, सिपाही। तो सिपाही की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, द पुलिसमैन, द पुलिसमैन, द पुलिसमैन। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है नियम का, दूसरा पॉइंट ये कहता है कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं। देखिए यहाँ द पुलिसमैन, सिपाही और पुलिस शब्द क्या होते हैं, एक वचन ना होकर ये बहुवचन होते हैं ना। तो बहुवचन कर्ता के साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग, वर नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग ना। तो वर नॉट को हम लिख देंगे, तो हमने वर नॉट को लिख दिया। ठीक। इसके बाद तीसरा पॉइंट नियम का क्या कहता है, यही कहता है मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखेंगे। मुख्य क्रिया कौन है, दौड़ना। दौड़ना का अंग्रेजी क्या होती है, रन। तो रन में क्या लगा देना, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, रनिंग। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है नियम का, पांचवा पॉइंट ये कहता है कर्म को लिखते हैं। चौथा कहता है ना कर्म को लिखते हैं। कर्म कौन होगा,
चोरों के पीछे आप दौड़ेंगे तो ये आपका कर्म होगा। और के पीछे का अर्थ के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आफ्टर। आफ्टर मतलब क्या होता है? के पीछे या के बाद ना, के पीछे या के बाद आफ्टर का अर्थ ही होता ना। इसके बाद किसे लिख देना? चोरों, यानी आफ्टर द थीव्स। आफ्टर द थीव्स, फुल स्टॉप। क्या हुआ? ट्रांसलेट हमारा कंप्लीट। द पुलिसमैन वर नॉट रनिंग आफ्टर द थीव्स। तो आशा करते हैं आप लोगों ने अनुवाद करना, ट्रांसलेट बनाना सीख चुके होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें। अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन बटन अवश्य प्रेस कर लें। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।